तुम अंदर कैसे आए? अरे मैडम, अभी दरवाजा खुला था इसलिए आ गए हम अंदर। मुझे तुमने बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, मैंने दरवाजा बंद किया था और तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि किसी घर में आने से पहले बेल बजाई जाती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसा जाता। देखिए मैडम, इतना हम पे ना इल्जाम मत लगाइए, ठीक है? खुला था इसलिए आ गए, वरना हमको कोई शौक नहीं है ऐसे बिना इजाजत आने का। और ये पार्सल आया था, पार्सल लीजिए। पार्सल? एक चौकीदार की औकात ना गेट के बाहर तक रहती है, अंदर नहीं। और तुम खड़े खड़े मेरे मुंह के देख रहे हो। इस पार्सल को यहाँ रखो और निकलो यहाँ से। हाँ, रख रहे, चिल्लाइए मत। और सुनो, आगे से ना किसी के घर में घुसने से पहले बेल बजाना होता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हें मैं 1 मिनट में नौकरी से निकलवा सकती हूँ। अब दफा हो जाए मेरे घर से। एक नंबर का नीच इंसान है ये, अचानक से मेरे घर के अंदर आ गया। इसने कि बाहर जाकर किसी को बता दिया तो मेरी किसने बेइज्जती होगी। और बाहर वाले इंसान ने मेरे पति को बोला तो वो तो सच समझ लेंगे ना। नहीं, इससे पहले कोई और बताए, मैं अपने पति को सब कुछ बता देती हूँ। हेलो, कहाँ पे हैं आप? ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों? वो हमारा चौकीदार है ना, वो पार्सल लेके आया था और डायरेक्ट रूम के अंदर घुस गया। उसी टाइम पे मैं नहा के बिना कपड़ों के टॉवल में बाहर आ गई थी और उसने मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। क्यों, तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया था? मैंने दरवाजा लॉक किया था, मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया, पर मुझे लगता है उसके पास ना हमारे घर की डुप्लीकेट चाबी है, इसलिए वो अंदर आया है। अरे ये तुम्हारा वहम है। अरे वो इतना शरीफ लड़का है, कितने सालों से काम कर रहा है, आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं आई। और तुम सही से दरवाजा नहीं लॉक की होगी, इसकी वजह से दरवाजा खुला होगा, इसलिए वो आ गया होगा। इतना ज्यादा टेंशन मत लो। आपको शरीफ लगता है, वो कोई शरीफ वरीफ नहीं है। और रही दरवाजे की बात, दरवाजा मैंने अच्छे से बंद किया था, जैसे हमेशा करती हूँ। देखो, मैं मानता हूँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है कि तुम ध्यान से निकल गया होगा और दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा, इसीलिए वो आ गया होगा। ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आके देखता हूँ। आपको तो मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है। मुझे नहीं करनी आपसे बात, फोन रखिए। मेरी बात तो सुनो। एक तो ये गार्ड बिना लॉक करे अंदर आ गया, और एक ये मेरा पति जिसको मेरी बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। अरे गार्ड, अगर इसने नीचे जाके सोसाइटी वालों को बोल दिया तो मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब क्या करूं मैं? सबसे पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अरे यार मैडम, हमको आज फालतू में डांट दी। तो कहा कह रही थी कि हमको नौकरी से निकाल देगी। बट पर जो भी हो यार, जो आज हम नज़ारा देखे ना, कसम से अरे दिल तो गार्डन हो गया यार। आज तक हमें लगता था कि मैडम सिर्फ खूबसूरत है, आज पता चला कि मैडम सिर्फ खूबसूरत नहीं, हॉट भी है। अरे उनकी हॉटनेस देख के तो लग रहा था कि वहीं पे दबोच ले। क्या करें, 1 महीना से कंट्रोल कर रहे, अब आज भी कंट्रोल कर लिए। अब कौन फोन कर रहा है यार? यार इतना बढ़िया नजारा देखे, मस्त मूड बना था, एक चुटकी को भी अभी फोन करना था। हाँ बोलो रे, क्या हुआ? गोलू, तुम तो शहर जाके अपनी गोली को भूल ही गए रे। भूल गए? अरे शहर में ऐसा नजारा है ना कि तुमको क्या बताए। और वैसे भी हमेशा तुम कहती हो हमसे प्यार करती हो। अरे प्यार ना सिर्फ कहने से नहीं होता, कुछ देना भी होता है। तुम देती तो कुछ हो नहीं। अरे चुम्मा मांग लेते तुमसे, उसमें तुम इतना इतराती हो। तुम तो चुम्मा पे अटक ही गए हो। जैसे देते हैं ना, अपने गैया का दूध नहीं बेचते तुम्हारे घर। गैया का दूध बेचते? साला गैया का दूध पीते साला हम मोटा गए थे, शहर में आके पतले हुए हम। देखो अपना ज्यादा बकवास मत करो।
एक तो पहले हम जो आज नज़ारा देखे ना, चुटकी सच में कह रहे, तुमको क्या बताए। अरे मैडम है ना आज नहा के आई और हम उनको देख लिए तौलिए में, और कसम से नीचे से लेके ऊपर तक पूरी की पूरी मलाई थी यार। जी कर रहा था कि उनको दबोच ले। अरे साला कैसे कैसे कंट्रोल कर लिए रे हम। तू ना मानेगा नहीं, गांव में तो तू ठरकी था ही, तू शहर जाके भी नहीं सुधरा। देख हम बता रहे तेरे को, अगर तूने हमसे अपनी निगाहें हटाई ना तो वहीं आके मारेंगे तुमको हम। ए क्या कर ली तू? वही आके मारेगे, वही आके मारेगे, हमेशा अपनी चोच ही चलाती रहती है। हाँ, और तुम खुद को ना हूर की परी मत समझो। एक बार मैडम को देखोगी ना तब समझ में आएगा कि सुंदरता होती क्या है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। सुंदरता के पीछे तो तुम्हारी जीभ ऐसे लपलपा जाती है ना कि पागल ही हो जाते हो। देखो हम बता रहे हैं हम सुंदर हैं, और भूलो मत एक केस तुम पे पहले से ही चल रहा है, दूसरे केस में लदोगे वो अलग। देखो ये शहर की मैम साहब ना तुमको देगी लेगी कुछ नहीं, और तुम्हारा पागल बना देगी वो अलग। इसलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ अपनी गोली पे ही रुके रहो। गोली पे रुके रहो, गोली पे रुके रहो। तुम तो हमें बेवकूफ़ समझती हो, और देखो हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पता है ना, गांव में सबसे होशियार हमको कहा जाता है। हम चाहे शहर जाए कि विदेश जाए, हाँ, हमको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और ये देखो हमारा ना मूड खराब मत करो। वैसे भी साला 1 महीने से मैडम को देख देख के परेशान हो गए। आज तो हम सोच रहे ना मैडम को अपने दिल की बात बता ही देते, और अगर मैडम नहीं मानी तो तुमको तो पता है ना कि हम क्या करते। हमारा दूसरा तरीका आजमाएंगे हम। ज्यादा दांत ना ही निकालो। एक काम करो, अपना मुंह ना गोबर में घुसा लो। शहर की मैम साहब करे जा रहे हो तब से। तुमको टाइम पे ऐसी बात करनी होती है रे। अभी हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है, अब ऐसी गोबर की बात करोगे तो खाना कैसे खाएंगे हम? बकवास कर रही हो। चलो फोन रखो तुम। यार खाना खाते समय ऐसी बात, अब खाना भी हमको नहीं जाएगा। अब खाना नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएंगे तो वहाँ पे अपना जोश दम कैसे दिखाएंगे? छोड़ो यार, पहले जाते खाना खा के आते, फिर मैडम से अपने प्यार का इजहार करेंगे। नहीं मानी तो फिर दिखाएंगे हमारा दूसरा तरीका। ये इतना घटिया सोच रहा है मेरे बारे में, और मैं कि इसके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोच रही थी। इससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। इससे पहले ही खाना खा के वापस आए, मुझे कॉल करके सब बता देना चाहिए। हेलो। हेलो, अब मुझे आपको एक बात बतानी है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हमारा गार्ड है ना, वो नीचे बैठ के बात कर रहा था। वो किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था कि मैं अपनी मैडम के फ्लैट में गया था और उनको आज मैंने बिना कपड़ों के टॉवल में देखा, और बोल रहा था कि ऐसी लगती है वैसी लगती है। बहुत घटिया तरीके से बातें कर रहा था हमारे बारे में वो। क्या उस गार्ड की इतनी हिम्मत, वो ऐसे सब बकवास कर रहा था? एक काम करो, तुम घबराओ मत, मैं आता हूँ ऑफिस में से। अभी वो गार्ड है कहाँ पे? अभी तो वो लंच करने गया हुआ है। अच्छा ठीक है, वो जब से लंच कर रहा है ना तब तक मैं काम निपटा के तुरंत आ रहा हूँ। और सुनो, और वो बोल रहा था कि नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा है। उसके गांव में बहुत प्रॉपर्टी है, और कहता है मेरे गांव में इतनी प्रॉपर्टी है और एक लड़की का भी इसके ऊपर केस चल रहा है। अब ऐसे इंसान से हमें खतरा बहुत हो सकता है जी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप वापस आ जाइए। आप टेंशन मत लो, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ कितनी प्रॉपर्टी है। तुम टेंशन मत लो, अंदर रहो और दरवाजे बंद रखो। जब तक मैं ना हो किसी दरवाजा खोलना मत। ठीक है, मैं गेट लगा लेती हूँ। तुम्हें मैंने मना किया था ना आने के लिए, फिर भी तुम मेरे घर के, और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम? अरे मैं इसको मना कर रही हूँ, समझ में नहीं आती एक बार की क्या? वो क्या है ना मैडम, आज सुबह जब हम आए थे और आपको देखे थे, क्या बताएं, हम पूरी तरीके से पर देख नहीं पाए, इसलिए सोचा है आए हैं तो पूरी तरीके से देख लो। सच में क्या लगती हो आप, ऊपर से नीचे तक एकदम मलाई हो मलाई। क्या बोला तूने? मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बकवास करते हुए। तेरी तो
मेरे बारे में ऐसा बोलेगा? हाँ, देखो मैडम, आपने हमें थप्पड़ मारा, हमको कोई बुरा नहीं लगा। पता है क्यों? अरे इतने महीनों से यहाँ पे रह रहे, आपको देख रहे, आपको ताड़ रहे, आपको निहार रहे, क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं और सोचा आज क्यों ना हम अपने प्यार का इजहार कर ही दें, पर आप होके बुरा मान गई। अरे मैडम टेंशन मत लो, सच कह रहे, बहुत पसंद करते हैं हमको। कितना बेशरम आदमी है तू। थप्पड़ खाने के बाद भी तेरी अकल ठिकाने पे नहीं आई। तुझे एक को थप्पड़ मारना पड़ेगा क्या? ए मैडम, अब एक बात सुनिए, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो क्या हम गरीब हैं? अरे आपको नहीं पता, हमारे पास भी ना बहुत जमीन है, पैसा है गांव में, वो तो हम शहर आए थे घूमने के लिए ऐसे ही, और आपको देख लिए, इसलिए आपको देखने के चक्कर में हम यहाँ पे नौकरी को लग गए। बाकी सच कह रहे, एक बार मेरा साथ दे दीजिए, अरे सारी जमीन आपके नाम कर देंगे। तुम जैसों की औकात ना यही होती है। आखिर तुम घूम फिर के अपनी असली औकात दिखाई देते हो ना, नीच आदमी। साला हम सोच रहे हैं तुम प्यार से मान जाओगी, पर तुम तो आ गई औकात पे। हाँ, औकात की बात कर रही हो ना, अब हम हमारी असली औकात दिखाते हैं तुमको। हाँ, कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। क्या मतलब है तेरा? सोचा था कि तुम प्यार से मान जाओगी, पर नहीं, तुम कहाँ मान रही हो। हाँ, अब हमें हमारा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या कर रहा है? छोड़ हमें। साला कब से कह रहे तुम, साली। तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? तू मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा था? साले तुझे शर्म नहीं आई? तो साहब आप तो ऑफिस गए थे, तो इतने जल्दी घर कैसे आ गए? अच्छा, तो इतने जल्दी आ गया, देख के शौक लगा ना तुझे? अरे तेरी सारी करतूतें ना इसने मुझे फोन पे बता दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे आ गया, नहीं तो तू इसके साथ कुछ भी कर सकता था। अच्छा हुआ आप टाइम पे आ गए, और आपने देखा ना किस तरह से मेरे साथ। छी, क्या बकवास कर रहा था? हाँ, कि तेरे ऊपर केस चल रहा है, गांव में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये वो। बस तेरी रेकड़ी ना मैं पुलिस स्टेशन जाके निकलवाऊंगा। पुलिस स्टेशन सब, पुलिस को बीच में काहे लेके आ रहे हो? हमने तो मालकिन के साथ कुछ किया थोड़ी अभी तक। अच्छा। आप एक काम करिए, हम है ना, आपका घर क्या इस शहर छोड़ के भी चले जाएंगे, फिर कभी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है? हम जाते हैं। अरे आप इसकी बात पे यकीन मत करना बिल्कुल भी, ये एकदम झूठ बोल रहा है। तो जैसे क्यों बोला, तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। चल पुलिस स्टेशन, तेरी वही स्वागत सब होगा। पुलिस पे मत लेके जाइए, सब पुलिस पे मत लेके जाइए। इसने आज हमारे साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे हमने इसकी हर चीज़ में मदद की, क्या कुछ नहीं किया हमने इसके लिए। और इसने क्या किया, इसने हमारे साथ ही गलत करने के लिए सोच लिया। आज हमारे पति समय पर नहीं आते तो ये अपने मन की भड़ास निकाल लेता। अच्छा हुआ वो टाइम पे आ गया, हमें बचा लिया और इसको इसकी औकात दिखा दी। इसकी यही जगह है।